नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के टीजीटी एंड पीजीटी प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है या फिर वो वेव है। क्या वाकई हर एक पार्टिकल दोनों तरीके की नेचर रखता है? अगर हाँ, तो उनके वेरिफिकेशन के लिए कितने एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो हमारे कोर्स में, हमारी किताबों में हमारे लिए दिए गए हैं, जिनको पढ़ के हम समझते हैं कि जी हाँ, ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें कोई भी मैटर एक पर्टिकुलर पार्टिकल के नेचर को शो करता है और इन एक्सपेरिमेंट में वही पार्टिकल वेव की नेचर को शो करता है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यहां पर आप एक क्यूआर स्कैन आप देख रहे हैं। आप इस क्यूआर को स्कैन कीजिए। जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। वो एप्लीकेशन हमारे टेक्स्ट बुक का होगा। वहां पर आप खुद को रजिस्टर करेंगे। जब आप खुद को रजिस्टर करेंगे तो वहां पर आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, डी ट्रिपल एस बी सभी कोर्सेज के लिए कुछ फ्री में क्लासेस भी दी जाती हैं, जिनको मास्टर क्लास के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्री में लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक, फ्री क्विज और कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है। तो आप इसके लिए इस फायदे को आप जरूर लें। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मेरे साथियों, जैसे कि हमने आपसे बोला कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में शायद जब हमें किसी भी एटम के बारे में पता लगा कि एक एटम होता है जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वहां पर सबसे पहले हमें जिस पार्टिकल से इंट्रोडक्शन हुआ था वो शायद इलेक्ट्रॉन ही था। आज हम उसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके जो खोज करता है उनको पढ़ते पढ़ते हम भी ये सोच में पड़ जाते थे कि यार वो इलेक्ट्रॉन कैसा होता होगा। मैं वो बचपन की बातें आपको बता रहा हूं जहां पर हम हमेशा सर जे थॉमसन का नाम खूब रटते थे। मेरे साथियों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे छोटा पार्टिकल है, ऐसा माना जाता है। लेकिन लगातार हो रही रिसर्च में हम ये बात आज के समय में नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा पार्टिकल है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले, यानी कुछ दिनों से मेरा मतलब है आज से लगभग 20 ईयर्स पहले, क्वार्क्स को सबसे छोटा पार्टिकल माना गया। लेकिन ये बात भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाई और 2012 में फिर से एक उससे भी छोटे पार्टिकल की खोज हो गई, जिसका नाम है हिग्स बोसोन। तो सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्वार्क्स भी सबसे छोटा नहीं है। लेकिन अभी, जी हाँ, 2024 में अभी आप इस बात को बोल सकते हैं कि हिग्स बोसोन सबसे छोटा पार्टिकल है। ये पार्टिकल के छोटे और बड़े होने की कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, आइए उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। तो बात कुछ ऐसी है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर डाल्टन। डाल्टन साहब सबसे पहले अपना एक स्टेटमेंट देते हैं और वो बोलते हैं कि अगर हम किसी भी मैटर को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद में जब हम उसको देखते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। और जब उसका सबसे छोटा कण आपको मिल जाए, जिसको हम तोड़ ना पाए, जिसके हम हिस्से ना कर पाए, उसी को हम परमाणु कहते हैं, उसी को हम एटम कहते हैं। ऐसा डाल्टन साहब ने बोला। डाल्टन साहब की ये थ्योरी लगभग 100 वर्षों तक चलती रही। लोग उसके बारे में वही चीजें पढ़ते रहे जो उन्होंने बताई थी। लेकिन उसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था सर जे थॉमसन। थॉमसन साहब अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो यहां पर इस बात के बारे में बताते हैं हम सबको कि परमाणु सबसे छोटा नहीं है। परमाणु के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर का आवेश होता है। और जब बराबर का आवेश होता है तो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रख दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि थॉमसन साहब एक बात बोलते हैं कि जैसे तरबूज के अंदर तरबूज के बीज पूरे तरबूज के अंदर भरे रहते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी एक परमाणु के अंदर उस तरबूजे की बीज की तरह होते हैं, जो हर जगह पर समान रूप से विस्तृत होते हैं। और दूसरी बात वो ये भी बोलते हैं कि जितना धनात्मक आवेश किसी परमाणु के अंदर होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश भी उसके अंदर होता है। इसलिए दोनों का
हिसाब बराबर हो जाता है, जितना प्लस उतना ही माइनस, और पूरा परमाणु उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जो कि डाल्टन साहब की बात सच थी। आगे होते होते और भी कहानी चलती हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन अभी मैं उस बात पर आ रहा हूं कि जिस इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की, तो उन्होंने सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला था, यह सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन जब उस इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन को कण बोला था। उन्होंने बोला कि परमाणु को तोड़ने के बाद में सबसे छोटा जो कण हमको मिलता है, जो सबसे छोटा कण जो हमको मिलता है, जो सबसे छोटा पार्टिकल हमको मिलता है, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन सर, इसके बाद में जब क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई, मॉडर्न फिजिक्स की बेसिक्स की शुरुआत हुई, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। बहुत ही उस समय के रिवॉल्यूशन वाले साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1926 में एक स्टेटमेंट दिया कि जितने भी मैटर हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, हर किसी के अंदर दो तरीके की नेचर पाई जाती है। हर एक कण, हर एक वस्तु जो हमें दिख रही है, वो कण का बिहेवियर भी शो करेगी, कण का व्यवहार भी दिखाएगी, और वही वस्तु एक तरंग का व्यवहार भी दिखाएगी। लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग हैं। उन्होंने उन कंडीशंस को रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक बोला। रिलेटिविस्टिक मेरे साथियों, रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है आपेक्षिक, जिसमें कण का वेग प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होता है। तो जब भी आपको किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश की चाल के लगभग बराबर दिखता है, तो इसमें तरंग प्रकृति हमें दिखेगी। इस वाले केस में हमें तरंग प्रकृति दिखेगी, हमें वेव नेचर दिखेगी। लेकिन अगर इसी कण की स्पीड बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से, तो इस वाले केस में वह कण प्रकृति को शो करेगा, यानी कि वो पार्टिकल नेचर को शो करेगा। लेकिन डी ब्रोगली साहब के द्वारा कही गई ये बात, ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए नहीं, वो सभी मैटर के लिए थी, सभी द्रव्य, सभी वस्तुओं के लिए थी। और इसलिए उन्होंने जो थ्योरी प्रपोज की उसका नाम था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थों की द्वैती प्रकृति। तो एक बात बताओ, जब उन्होंने सभी पदार्थों के लिए द्वैती प्रकृति को बता दिया, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा अलग रह गया? तो इलेक्ट्रॉन भी उसी मैटर का हिस्सा है। इसलिए हम बोल सकते हैं, खुश होकर बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अकेला सिर्फ कण प्रकृति नहीं रखता, वो हमारी तरंग प्रकृति को भी शो करता है। मेरे साथियों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, साइंस के कंसेप्ट्स के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर मेंशन कीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। मेरा नाम है कौशल कुमार सारस्वत। शाम को 7:30 बजे मैं टीजीटी और पीजीटी फिजिक्स के लिए बेहतरीन ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और न्यूमेरिकल्स की क्लास लेकर के लिए भी आता हूं। थैंक यू सो मच।